बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत ज़्यादा और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और एक और चीज़ भी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फेड और जो ट्रंप के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा था, तो उसके ऊपर गोल्ड की जो मार्केट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है। और लास्ट जो फेड की तरफ से कल की डेट के अंदर जो स्पीच आई है, तो उसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड के अंदर आप लोगों को एग्रेसिव जो वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिली है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, तो इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक आज की डेट में क्लियर करेंगे। और बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे जो है वो हमारे पास एक न्यूज़ है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। और 7:30 बजे अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन हमारे पास क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। अब ये दोनों न्यूज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों न्यूज़ के आने की वजह से आप लोगों की मार्केट के अंदर, स्पेशली गोल्ड की मार्केट के अंदर, आप लोगों को एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। और आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है इन दोनों न्यूज़ को देखते हुए, इंशाल्लाह मैं आज आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो ये आप लोगों ने समझ लेना है कि किस तरीके से आप लोगों ने आज जो है वो टेक्निकली ट्रेड करना है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज़ को भी, तो हम लोग भी डिस्कस करेंगे आगे जाके जो आज की न्यूज़ हैं। और टेक्निकल पॉइंट में सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि टेक्निकल पॉइंट के हवाले से आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, प्रीवियसली थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो मार्केट ने जो है वो कुछ इस तरीके से मूव की। यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो हमारे पास एक बेरिश फ्लैग बना, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद उसका टेस्ट, और ये मोमेंटम जब स्टार्ट हुआ, आप लोगों को पता है कि जब फेड की स्पीच हो रही थी तो कल की डेट के अंदर मैंने आप लोगों को ये एक चीज़ बताई भी थी कि ये जैसे ही इस एरिया से ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसका वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा। और कल हम लोगों ने बाय एक की थी, तकरीबन 83-84 से एक बाय भी की थी, जिसने हमें बहुत अच्छा जो रिवॉर्ड जो है वो हम लोगों को दिया है। और अभी करंट सिचुएशन के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करनी है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगेन इसने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर जो है वो इसने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे आ रही है। तो मे भी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ प्राइसेस अगर आपको दोबारा यहाँ पे तकरीबन 3400 के लेवल पे मिलती हैं और यहाँ पे अगेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप जो है इसके अंदर एक बाय का सेटअप जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। एक तो सेटअप ये है, और दूसरा मैं ना आपको M15 के अंदर चीज़ें भी आज थोड़ी सी बताऊंगा कि जिसको देखते हुए आप लोगों ने जो है वो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक सेटअप तो ये है हमारे पास बाय का। अब दूसरा सेटअप बाय का ये है कि एक ये वाला लेवल भी है, तकरीबन 33-84 का लेवल, जिसके ऊपर हम लोगों ने कल जो है वो एक ट्रेड की थी। और यहाँ पे अगर आप लोगों को स्पाइक देखने को मिलती है तो यहाँ से अगेन जो है वो हम इस तरीके से इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको H1 का एनालिसिस देने का मकसद ये था कि आप लोग किसी भी किस्म की गलती ना करें। अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेड बताता हूँ। ये खैर वैसे ये भी इंट्राडे ट्रेड है, लेकिन मैं आपको M15 के ऊपर क्लियर समझाता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड करनी किस तरीके से। अब अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें ना, कल की डेट के अंदर थोड़ा सा बात करें हम लोग कल के सिनेरियो के हवाले से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों को रेंज नज़र आ रही थी। और रेंज के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अगेन प्राइसेस ने जो है वो यहाँ पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन सुबह से जो है वो कल से, मतलब कल जैसे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद ये वाली कंसोलिडेशन जो है वो चल रही थी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को ट्रेड करना किस तरीके से है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आप ट्रेंड को समझा करें। अब ट्रेंड क्या है हमारे पास, बाय वाली साइड का। अगर तो प्राइसेस यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे इसी एरिया के अंदर तकरीबन 33-14 के ऊपर जो है वो 34-14 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ती है, तो फिर हमें वेट करना है। ये वाला जो लेवल है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कोई 3400 का लेवल, जो मैंने आपको H1 के अंदर भी बताया था कि अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी बहुत सस्टेन करती है, और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिलता है, तो अगेन जो है वो हम लोग यहाँ पे इस लेवल से इसको बाय वाली साइड पे देखेंगे। और अगर ये कैंडल ऐसे नीचे क्लोज हो जाती है और अगली कैंडल जो है वो आपकी यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम अगेन जो है वो इस लेवल तक इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा
कि करना हम लोगों को बाय ही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो फेड और जो ट्रंप के दरमियान जो मामला चल रहा था, ट्रंप कहता था कि फेड को जो है वो फायर किया जाएगा, बल्कि कल उन्होंने एक बाकायदा एक बड़ी क्लियर स्पीच की और उसने कहा है कि जो फेड की जो स्पीच के अंदर ये कहा है कि जो मुद्दत है ना फेड की, तो वो उससे पहले नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर को जो है वो अभी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा स्ट्रॉन्ग होने में। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कल की डेट के अंदर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को अब देखने को मिली हैं। अब एक चीज और भी है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, थोड़ा सा ये जो जंगें चल रही थी, तो अभी आप लोग देखें तो थोड़ा बहुत वो भी सर उठा रही हैं दोबारा से। जैसे यूक्रेन वाला मामला हो गया, जैसे रशिया और यूक्रेन के मामला जो चल रहे थे, उसके बाद चाइना भी उसमें जो है वो उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही है। तो मे भी पॉसिबल है ये आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को गोल्ड जो हमारा टारगेट था, मैंने इस वीक के अंदर भी बताया था कि ये 3450 तक जो है वो जा सकता है, और ऑलमोस्ट उसने 3439 जो है वो लगा दिया था। बाकी खैर अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह मैं जब वीकली बेस के ऊपर अब जो चीज़ें हैं वो बैक टेस्ट करूंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने हमारे साथ मिल बैठ के लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना होता है। तो बाकी मेरे ख्याल में आज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने टेक्निकली ट्रेड करना है, किस तरीके से आप लोगों ने फंडामेंटल चीज़ों को देखना है। अब देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप इसके अंदर काम कर नहीं सकते हैं। और 1-2 दिन या 3 महीने या एक साल के अंदर ट्रेडिंग सीखना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है, जो कि स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं। तो कोशिश करें इसको सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द इसमें जो है वो फ़ायदा होना ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक छोटा सा मैसेज है मैं वीडियो के एंड पे हमेशा देता हूँ, और आप लोग हमेशा इग्नोर करते हो, लेकिन कभी ना कभी आप लोगों को मार्केट ये एहसास करवाएगी कि वाकई में ही लर्निंग में ताकत होती है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।